लड़की को बस कार के अंदर थोड़ा घुटन महसूस हो रही थी। सबकी हैरानी के बीच वह तेज रफ्तार से दौड़ती कार की छत पर चढ़ गई। फिर उसने चमड़े की 2 पट्टियों को पकड़ लिया और तेज हवा का आनंद लेने के लिए खुद को बोनेट पर फैला लिया। उसके दोस्तों ने तुरंत उसे वापस अंदर आने के लिए चिल्लाया, लेकिन लड़की इससे संतुष्ट नहीं हुई। उसने एला से कहा कि वह कार और भी तेज चलाए। तभी इंजन ने कान फाड़ देने वाली गर्जना की। कार की रफ्तार तुरंत बढ़कर 120 मील प्रति घंटा हो गई। रोमांच ने एक ही पल में लड़की को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पट्टियों को कसकर पकड़ते हुए वह कार के सामने से चीखने लगी। उसे इतना आनंद लेते देखकर कार के अंदर बैठे दोस्त भी उत्साहित हो गए। वे अंदर से लगातार बीटा का हौसला बढ़ाते रहे। उनमें से एक ने तो एक्सीलरेटर भी पूरी ताकत से दबा दिया। उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि उनकी लापरवाह हरकत ने पास मौजूद गुंडों के एक गिरोह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। जैसे ही उनकी नजर बीटा की आकर्षक काया पर पड़ी, एक गुंडे के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने बिना समय गंवाए अपनी गाड़ी उनकी तरफ तेजी से दौड़ा दी। उधर लड़कियां अब भी रोमांच का आनंद ले रही थी। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि खतरा तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। जब उन्होंने पीछे से एक काली कार को तेजी से आते देखा तो एक दोस्त ने तुरंत एला को चेतावनी दी। उसने उससे कहा कि एक कार बहुत तेजी से उनकी ओर आ रही है। इससे पहले कि एला कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, काली कार ने सीधे उनकी कार में टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी उछल गई। गुंडे की गाड़ी बुरी तरह डगमगाने लगी। वह लगभग नियंत्रण खोकर पलट ही गई थी। सौभाग्य से एला एक बेहतरीन ड्राइवर थी और उसने ठीक समय पर कार को संभाल लिया, लेकिन गुंडा पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने पहले ब्रेक लगाकर दूरी बढ़ाई, फिर एक्सीलरेटर पूरी तरह दबाकर दोबारा उनकी कार में टक्कर मार दी, जिससे बीटा लगभग कार के सामने से गिर ही गई। उसके दोस्त बेतहाशा चिल्लाकर उससे पकड़कर बने रहने के लिए कहने लगे। उस समय बीटा केवल एक हाथ से पट्टी पकड़कर लटकी हुई थी। वह वापस अंदर चढ़ने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन गुंडे ने फिर से एक्सीलरेटर दबाया और पीछे से उनकी कार में टक्कर मार दी। उसका उन्हें जिंदा छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। यह देखकर कि गुंडा कितना पागल हो चुका था, एला ने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया। वह कार को स्थिर रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लगी। गुंडे ने उन्हें आसान निशाना समझा, जिससे वह और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। फिर उसने एक बार फिर उनकी कार में जोरदार टक्कर मारी, जिससे उनकी कार सड़क पर बुरी तरह फिसलने लगी। जोरदार टक्कर से पट्टी बीटा के हाथ से छूट गई। उस समय वह बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह दिखाई दे रही थी। वह बोनट से कसकर चिपकी हुई थी और छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। गुंडा अब पूरी तरह इस अफरा तफरी में डूब चुका था। फिर भी उसने रुकने से इनकार कर दिया। उसने जोर से एक्सीलरेटर दबाया और एक बार फिर उनकी कार की तरफ हमला कर दिया। किस्मत से सामने वाली लेन में अचानक एक बड़ा ट्रक दिखाई दे गया। गुंडा समय रहते बच नहीं पाया और सड़क किनारे की ओर मुड़ गया। तीनों लड़कियों ने सोचा कि उसने आखिरकार उनका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन उनकी हैरानी के लिए वह जल्दी ही फिर उनके पास पहुंच गया। कार के सामने खड़ी बीटा गुस्से से भर गई थी। उसने कसम खाई कि जैसे ही वह कार से उतरेगी वह गुंडे को इसकी भारी कीमत चुकवाएगी। उसी समय गुंडे ने उनकी कार को पूरी तरह पलट देने का फैसला कर लिया। ये देखकर कि गुंडा हार मानने को तैयार नहीं था। एला के पास आने वाले मोड़ पर स्टीयरिंग को जोर से घुमाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इस अचानक किए गए मोड़ ने गुंडे को प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया और उसकी कार सड़क किनारे की ओर निकल गई। तभी जाकर काली कार आखिरकार रुक गई। किसी को भी यह पता नहीं था उस पल से गुंडा शिकारी से शिकार बन चुका था, क्योंकि तीनों लड़कियां बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। उनमें से हर एक के पास एक बंदूक थी। अपनी जान बचाने की बेताब कोशिश में गुंडा तुरंत तेजी से भाग निकला। काली कार को आगे बढ़ते हुए देखते हुए दोनों सहेलियां पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि जब कार ने पहले वह तेज मोड़ दिया था तब बीटा कार के सामने से उछलकर गिर गई थी। उन्हें पूरा यकीन था कि वह बच नहीं सकती थी, लेकिन अगले ही पल उन्हें पता चला कि बीटा तो बस झाड़ियों में रुककर बाथरूम करने गई थी। जो कुछ भी वे अभी अभी झेल चुकी थी। उसके बाद तीनों ने फैसला किया कि अब बदला लेने का समय आ गया है। गुस्से में बीटा ने सड़क किनारे से एक लोहे का पाइप उठा लिया। फिर वह कार की खिड़की पर चढ़ गई और वे काली कार का पीछा करते हुए तेजी से निकल पड़े।